साथियों, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, सभी को मृदुल आशीर्वाद और सभी को आज के इस योगा दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई। आज इस योगा दिवस पर आइए हम लोग कुछ चिंतन करें, कुछ मेडिटेशंस करें योगा और होम्योपैथी के साथ अपने जीवन के लिए प्राकृतिक रास्ता का चुनाव करने के। नियमित रास्ता, प्राकृतिक रास्ता यानी कि स्वस्थमय रास्ता, इसको जानने का आज हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। कैसे होम्योपैथी और योगा दोनों मिलकर के हम लोगों को एक प्राकृतिक जीवन का रास्ता प्रदान कर सकता है। और शरीर के बाहर भी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आप सबों को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक आशीर्वाद और हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू यू ऑल। अब हम अपने इतिहास में चलें, हमारे प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन दार्शनिकों के माध्यम से इस बात को बताया गया है कि योगा जो है और योगा करने से आपके जीवन में ज्ञान आता है, आपके अंदर में प्यार का उत्पन्न होता है और इसके प्यार के साथ में आपको एक जीवन जो है तो एक आनंदमय महसूस करते हैं। ये हमारे विश्व गुरु जो कि माने जाते हैं विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी का कथन है और इन्होंने बड़ा अच्छा से हम लोगों को बताया कि योगा का प्रैक्टिस नियमित अभ्यास करने से आपको ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका प्यार में वृद्धि होगा और जीवन में आपका संतोष का भाव आएगा, एक संतुष्टि की भाव आएगी। आज के इंटरनेशनल योगा डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है 2023 में, जो कि 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापित किया गया था और जहां की उन्होंने यह कहा योगा जो है तो पूरे दुनिया को एक साथ जोड़ सकता है। योगा में वो पूरे दुनिया को जोड़ने का, एक साथ एक सूत्र में बांधने का शक्ति है और आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे 2014 से लेकर के 2023 में योगा जो है सो आज पूरे विश्व में फैल चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, जहाँ की हम वो योगा के माध्यम से पूरे विश्व में फैल रहे हैं। भारतवर्ष जो है सो एक विश्व गुरु माना जाता था, आज भी है, पहले भी रहे था और कल भी आगे भी रहेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री ये जो आज भारत में अभी विदेश यात्रा पर हैं और इसको विशेष रूप से यूएन असेंबली में जहाँ यह निर्णय लिया गया था कि यह पूरे विश्व में योगा डे के रूप में मनाया जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया, आज वहां पर वो मनाने के लिए उसको उपस्थित है और वहां से हम सभी भारतीयों के लिए, हम सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, उसको सुनने का कोशिश करें। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है, लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र
यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में
योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं, तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है, योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार,
हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो होम्योपैथी योगा का जो विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है, सभी के लिए बहुत ही एक आई ओपनर का है विषय है। आइए आज हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के तहत अपने आप को योगा के प्रति समर्पित करें और अपने राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाने के लिए आगे बढ़े। साथियों, आज के इस योगा दिवस के लिए 9th इंटरनेशनल योगा दिवस के लिए जो विषय चुना गया है, थीम बनाया गया है, इसका जो मुख्य आधार बनाया गया है योगा फॉर द वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा एक कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी सोच है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है एक संपूर्ण संसार, एक संसार जो है तो छोटा सा परिवार, पूरे परिवार में पूरा संसार। अयम बंधुरा रम नेति गणम लघु चेत साम उधार चित्तनाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना बंधु है, यह अपना बंधु नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले करते हैं। उदार हृदय वाले लोग तो संपूर्ण धरती ही परिवार मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटी अपने सोच को बढ़ाइए, अपना विस्तार कीजिए, अपने अंदर को लाइए, तो आपके अंदर में योगा की भावना आएगी, आपके अंदर में संपूर्णता आएगा, आपके अंदर में स्वास्थ्य का जागृत होगा, आप समाज का जागृत होगा और पूरे संसार का जागृत होगा। योगा में कहा जाता है योगा कर्मसु कौशलम। योगा जो है सो आपके कर्म का, आपके काम करने का, आपका एक्शन का, उसमें एक्सीलेंस लाता है। यह भागवत गीता के 2.5 श्लोक में लिखा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम। योगा के माध्यम से, योगा का मतलब क्या होता है, ये आपके संपूर्ण विकास, आपके मानसिक कुशलता, आपके शारीरिक कुशलता, आपका सामाजिक कुशलता, चारों बगल हरियाली ले आता है। ये संस्कृति विकास होता है। ये योगा शब्द जो है तो एक संस्कृत शब्द से आया है, जो जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना, यूनाइट करना, यानी एक साथ में लाना, यानी कि हार्मोनी, एक लय स्थापित करना, किससे, लोग के बीच में और प्रकृति के बीच में। माइंड को और बॉडी को, आपका माइंड और बॉडी अलग अलग अंग नहीं है, वो जीवन का ही अंग है। तो सभी को एक साथ में यूनाइट कीजिएगा तो आपको एक पूरा स्वस्थ का वातावरण महसूस होगा। और इस स्वस्थ वातावरण के साथ में आप समाज से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, तो आपके अंदर में वेलबींग आता है। जो स्वास्थ्य का जो कहते हैं आरोग्यता, यह आपको इसके द्वारा आता है। योगा इंटरनेशनल डे का जो गोल है, आपको अवेयरनेस बढ़ाना है, आपको पूरे वेलनेस का के प्रति, अपना स्वास्थ्य के प्रति आपको हाईलाइट करना है, जिसका जहाँ के मेंटल और फिजिकल वेलनेस जो है पूरे समाज का अच्छा रहे, एक आदमी का नहीं, पूरे समाज का। दूसरी बात जो कही गई है, मेडिटेशन रूटीन एक प्रमोट करना, रूटीन के वे में सेल्फ अवेयरनेस के लिए। आज नहीं, केवल आज ही नहीं, यह योगा दिवस नहीं, नियत प्रतिशत आपके अगर तनाव मुक्त वातावरण बनाने के लिए आपको डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर का भी तनाव कमी रहेगा और समाज का भी तनाव कमी रहेगा इसमें। और तीसरी बात जो कही गई है, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हार्मोनी, है ना, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक के बीच में एक संतुलन को स्थापित करना, जिससे कि आपको एक बैलेंस मिले, संतुलन मिले और हेल्थ मिले, जिससे कि आपके अंदर में तनाव नहीं आए। और आप आइए हम लोग थोड़ा सा योगा और होम्योपैथी के साथ में क्या आप पारस्परिक संबंध हो सकता है, क्या समानता है, इसको भी देखने का कोशिश करते हैं। योगा और होम्योपैथी जो है तो हमारे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंदर में जो जिसको कि वर्तमान सरकार ने आयुष मंत्रालय के रूप में स्थापित किया है, इस आयुष मंत्रालय का एक ही अंग है। यानी कि आयुष मंत्रालय के अंदर में आपको होम्योपैथी और योगा भी आता है।
ए आयुर्वेद के लिए है, वाई योगा के लिए है, यू यूनानी के लिए है, एस सिद्धा के लिए है, यानी और एच होम्योपैथी का है। तो ये भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में वर्ष में जितने भी जो चिकित्सा की जा रही है उसका प्रतिनिधि है, और इसके माध्यम से हम विश्व को, हम समाज को एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में देते हैं, जो कि आज मुख्य धारा के रूप में परिवर्तित हो। हमारे माननीय मंत्री जी के संरक्षण में आज चारों बगल आयुष का जो है तो विस्तार होता जा रहा है। आज सभी मेडिकल सिस्टम में, सभी मेडिकल काउंसिल्स में इसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि संपूर्णता का। ऐसे जो कि होम्योपैथी का भी आधार है और योगा की आधार है, तो दोनों मिल करके हम लोग समाज को बहुत अच्छा देन दे सकते हैं। साथियों, हमारे योगा में 8 मुख्य बातें कही गई हैं। अपने बॉडी को, टेक्निक को, स्वस्थ को स्थिरता लाने के लिए, आपके जीवन में तनाव मुक्त बनाने के लिए 8 बातें कही गई। कहा था यमा। यमा का मतलब होता है एब्स्टिनेंस, यानी कि बैलेंस, नियम, ऑब्जर्वेशंस, आपका पालन करना, अनुपालन करना, नियमित रूप से करना। आसन, आपके बॉडी का पोस्चर्स के विषय में कहा गया। प्राण, यानी कि प्राण आपको किससे जोड़ता है? वायु से। आप सांस की प्रक्रिया, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह वातावरण से जुड़ता है, और वातावरण से जुड़ने के लिए अगर श्वास का क्रिया अगर आप बहुत ही रेगुलेटेड होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। यानी कि श्वसन प्रक्रिया से, प्राणायाम के माध्यम से हमारा जीवन प्रकृति के साथ में जुड़ जाता है और हमारे अंदर में एक लय स्थापित हो जाता है। हम विथड्रॉल ऑफ सेंस, हमारे सेंस को, अनुभूति को विचलित होने से बचाना। धारण, ध्यान लेना, और ध्यान, एकाग्रचित होना, और समाधि। ये 8 बातें हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। हमारे महात्मा हैनीमैन के द्वारा, जो कि होम्योपैथी के माने जाते हैं, उन्होंने 91 में भी कहा है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप मेडिसिन के साथ में नहीं करते हो, किसी टीचर के निर्देश में, किसी सक्षम गुरु के निर्देश में, तो आपका मेंटल मोरल कैरेक्टर नहीं बन सकता है। यानी कि मेंटल एनर्जी के लिए, फिजिकल एनर्जी के लिए, मोरल एक्टिविटी के लिए, आचरण के लिए, आपको माइंड को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इससे आपको होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की ओर। तो डॉक्टर हैनीमैन ने भी एक तरह से कहा कि होलिस्टिक अप्रोच में, जैसा कि योगा में कहा गया, वैसे हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इसी संदर्भ में डॉक्टर हैनीमैन के जो अनुयायी रहे, डॉक्टर बॉनी हुसैन, उन्होंने कहा कि डाइटरी मेजर्स का, क्योंकि ये डाइटरी मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पब्लिक का जो हमारा जीवन जो है सो डाइटरी और हर एक ऐसे खाना, खाद्य पदार्थ जिसके अंदर में न्यूट्रिशन की भावना होगी, स्वास्थ्य की भावना होगी, उसको लेने का कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बॉनी हुसैन ने कहा है। होम्योपैथी और योगा दोनों मिलकर के हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो होम्योपैथी का जो सूक्ष्म मात्रा में दवा दी जाती है वह आपके बॉडी को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, इससे डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ता है और इम्यूनिटी बढ़ जाता है। उसी तरह से योगा भी आपको स्ट्रेस फ्री करके आपके अंदर में रिलैक्सेशन का फीलिंग्स लाता है, और आपके अंदर में इम्यून सिस्टम जो है तो वृद्धि हो जाता है। फिर कहते हैं होम्योपैथी सिस्टम जो है तो इसमें बहुत सारे स्कोप है बचाव करने के, रोगों से बचने का तरीका है ना, प्रोफिलैक्टिक के रूप में भी। और आपने देखा होगा कि कोविड के पीरियड में ये जो होम्योपैथिक सिस्टम जो है, मेडिसिन जो है, जो पहले उभर करके आया, और जो हम लोग प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन का जो वितरण है अन्य सभी चिकित्सा पद्धति से पहले होम्योपैथी का आर्सेनिक पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी तरह से बांटा गया था। बेनिफिट ऑफ दोनों मिलकर के क्या हो सकता है? योगा और होम्योपैथी बॉडी को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने में करता है। होम्योपैथी रोगी का इलाज करता है,
अपने मेंटेन करता है, संतुलन को बनाए रखता है वातावरण के साथ में, और ये क्रिएट करता है इंटरनल हार्मोनी, यानी कि माइंड और बॉडी दोनों को यूनाइट करने करके आपको रिलैक्सेशन लाता है। और इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं दोनों सिस्टम में, न योगा में और न होम्योपैथी में, दोनों सिस्टम में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपके अंदर में एंजाइटी, चिंता और तनाव से आप मुक्त होते हैं, योगा भी मुक्त करता है और होम्योपैथी भी मुक्त करता है। और इम्यूनिटी बूस्टर है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा, योगा होम्योपैथी दोनों मिलकर के, यानी कि दोनों में बहुत बड़ी समानता है। योगा और होम्योपैथी में ये जो मूल आधार है, मूल सिद्धांत है, उसमें बहुत बड़ी समानता है। इसलिए दोनों के साथ मिलकर के चिकित्सा व्यवस्था में अगर हम लोग होम्योपैथी चिकित्सा करते हैं तो रोगी को यह सलाह देनी चाहिए कि होम्योपैथी और योगा को साथ साथ करें। कहते हैं कि लाइफ जो है सो, जीवन जो है सो एक लयमय होता है, यानी कि म्यूजिकल होता है और अपने आप को हार्मोनी में प्रोड्यूस करता है, यानी कि पूरे शरीर के साथ में। ये आपका जीवन है और आप एनर्जी दे रहे हैं, आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, आपका वातावरण का वायुमंडल, आपका वातावरण का प्रभाव, ये सभी मिलकर के हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उत्साहजनक होता है। होम्योपैथी को प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, बचाव के लिए भी, तनाव को मुक्त करने के लिए। होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। होम्योपैथी कम्युनिकेबल डिजीज, माने जो छुआछूत से जो रोग होते हैं उससे दूर करने में मदद करता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो जैसे कि डायबिटीज है, लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, उससे बचाने का कोशिश करता है। और लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर को भी होम्योपैथी सक्षम है अपने आप में स्वस्थ करने के लिए। योगा भी उसी तरह से आपके शरीर में रिलैक्सेशन लाता है, यानी कि तनाव मुक्त करता है। आपके बॉडी में जो लिम्फ सिस्टम को ड्रेनेज का, यानी कि जो भीतर में जो तरल पदार्थ है उसको संतुलित करता है। आपके मसल्स के शक्ति को बढ़ाता है, मसल्स को लचीलापन देता है और आपके शरीर के बॉडी के वेट को मेंटेन करने का कोशिश करता है। ये दोनों मिलकर के आप जो रोगी को बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। कहा जाता है लाइफ इज द आर्ट, जीवन क्या है? एक कला है, जो कि जिसको कि आप मिटा नहीं सकते, है ना। जीवन एक कला है और कला को करने के लिए आपको ध्यान चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए और आपको मेडिटेशन चाहिए। तो होम्योपैथी और योगा इंडिजिनस सिस्टम के अंदर का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का दिया हुआ है, जिसको कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। आपको इस बातों के साथ में आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा और कहूंगा कि योगा और होम्योपैथी को साथ लेकर के चले। साथियों, आप अपने होम्योपैथी के अंदर में आइएगा और ये विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना को देखने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको दर्शन होगा। क्योंकि माइंड चैप्टर के अंदर में आप बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि वसुधैव कुटुंबकम से रिलेटेड है, जहाँ आपको अपने लिमिटेशंस की बात करते हैं। आप समाज से अपने आप को जब अलग महसूस करते हैं तो उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम लोग को देखना चाहिए, होम्योपैथिक लिमिटेशंस को कैसे करें। आप बहुत सारे रूब्रिक्स की मैं कुछ की चर्चा करना चाहूंगा और कुछ दवा की भी चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कॉस्मोपॉलिटन डिजायर, कॉस्मोपॉलिटन एक नेचर होता है जिसको कि विश्व बंधुत्व की भाव होती है। इसके लिए आपको रूब्रिक्स दिया हुआ है ट्रैवल डिजायर को, और इसके अंदर में जो दवाइयां हैं, ट्यूबरकुलिनम है, फास्फोरस है, कैल्केरिया कार्ब है और साइलिसिया है, ये सारी दवाइयां इसके अंदर में है। अब आप इस सभी दवाइयों को आप देखें, ट्यूबरकुलिनम का जो लक्षण है, उसका जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो विस्तार का होता है। वो पूरे जगह पर फैलना चाहता है क्योंकि वो लंग्स के साथ में जुड़ा होता है और उसके से को विस्तार करता है। और इसलिए ट्यूबरकुलर के पेशेंट जो होते हैं विश्व भ्रमण करना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, वो एक्सट्रोवर्टेड पीपल होते हैं, कम्युनिकेटिव पीपल होते हैं। उसी तरह से फास्फोरस में डिफ्यूज करने की शक्ति होती है, यानी कि विस्तार होने की शक्ति होती है। तो ये फास्फोरस भी अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के आया है। साइलिसिया भी एक यूनाइट करने का कोशिश करता है, यानी कि साइलिसिया के जो जिस चीज से बना है बालू, वो बालू मिलकर के पत्थर बनना चाहता है। इसलिए कहते हैं साइलिसिया में यूनिफिकेशन कैपेसिटी है,
ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है अपनी दवाइयों के माध्यम से भी। और चौथी दवा जो मैं जिक्र कर रहा था, कैलकेरिया कार में ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस लाने की कैपेसिटी होती है, यानी कि आपके अंदर में पूरे ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता कर सकता है। आपके शरीर का, मन का और समाज का बीच में सामंजस्य, अगर मन और शरीर में संतुलन नहीं है तो कैलकेरिया कार की आवश्यकता होती है। मन शरीर के साथ में, अगर समाज के साथ में आपका संतुलन नहीं है तो कैलकेरिया कार का इंडिकेशन हो सकता है। यानी कि संतुलन, ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सभी क्षेत्र में और हजारों हजार दवाइयां हैं हमारे होम्योपैथी, और अन्य भी कई एक रूब्रिक्स है। एक और रूब्रिक्स के माध्यम से फास्टिडियस, अपने संकल्पित मन, धैर्य पूर्वक मन, एक जगह पर एकत्रित मन, फास्टिडियस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जहां मन ये चाहता है मैं या अपने सिद्धांत पर चलूं, मैं जो मेरे अंदर में ये जो धारणा बनी हुई है उसके, सल्फर को हम लोग फास्टिडियस कहते हैं। क्यों कहते, बहुत लोग कहते नहीं सल्फर नहीं होगा, नहीं, मैं कहता हूं सल्फर होगा, इसलिए कि वह दर्शन का के बिना हुआ नहीं रह सकता है। नेट्रम म्यूरेटिकम समय के अनुपालन किए बिना नहीं रह सकता है। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए संदेश है इसको। और साथियों, इस रूब्रिक्स के साथ में आप सबों को ये दिमाग में रखना चाहिए, आपको यह, अगर इसको इस तरह से अध्ययन करेंगे और अपने प्रैक्टिस में एक को पर समर्पित होंगे, डेडिकेशंस, यानी कि प्रैक्टिस के लिए मेडिटेशंस, यानी कि अपने विज्ञान के प्रति, अपने साइंस को प्रति अगर आप डेडिकेशन होगा, लगनशीलता होगा, तो आपके अंदर में कला का जागरण होगा। इसलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी एक साइंस भी है, होम्योपैथी की एक कला है। उसी तरह से योगा जो है सो एक साइंस भी है और योगा एक कला भी है। तो स्किल डेवलपमेंट थ्रू ऑफ द लाइफ जो है, स्किल जो कुशलता जो है वह डेवलप करने के लिए, जिसको कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, ये कौशलता लाने के लिए, कुशलता लाने के लिए हम लोग होम्योपैथी का सहारा लेते हैं, हम लोग योगा का सहारा लेते हैं, और इस तरह से हम लोगों का भविष्य बहुत ही अच्छा हो सकता है। साथियों, आज इस योगा दिवस पर आप सबों को मेरा आशीर्वाद है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी होम्योपैथिक चिकित्सक इस माध्यम से अपने जीवन में और रोगियों के साथ मिल करके सभी के जीवन में एक प्रकाशित करने का कोशिश करेंगे, इस भावना का कि विश्व ही हमारा एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, और हमारे जो आधार है जीवन का, कुशलता, जिसके कारण हम विस्तार हो सकते हैं, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा अनुपालन कर सकते हैं। अपने अंदर में वह कर्मसु कौशलम, हमारे कर्मों में कुशलता आ जाए, वह हमारा स्किलफुल हो जाए, इसके लिए हमको ध्यानरत होना होगा, चित्त एकाग्रित करके होम्योपैथी का अध्ययन करना पड़ेगा, नियमित रूप से जीवन को जीना पड़ेगा। और ये हम लोगों के लिए स्वयं ही ना करें, अपने साथ में सभी साथियों को कराएं, और सभी अपने रोगी को भी इसी तरह का संदेश दें, क्योंकि चिकित्सा केवल दवा से नहीं होती है, चिकित्सा के लिए सलाह की भी आवश्यकता होती है, उसमें सलाह भी देना होता है, ये बहुत जरूरी है। सलाह अगर आप नहीं देंगे तो रोगी बहुत सारा चीज का अनुपालन नहीं करेगा, जिससे वह उसका आप दवा देते जाएंगे लेकिन वह रोगी ठीक नहीं होगा। इसलिए काउंसलिंग एंड मेडिसिन आर कॉल्ड द मेडिटेशंस ऑफ द म्यूजिक, है ना, दवा का मेडिटेशंस ऑफ द मेडिटेशन, दोनों मिल करके मेडिटेशन होता है। इसलिए मेडिसिन इज मेडिटेशन। मैं कहता हूँ मेडिसिन क्या है, चिंतन का विषय है। ऐसे नहीं है कि बाजार जाकर के दवा खरीदना है, तो हम एक चिंतन करके, चिंतन के आधार पर जो उपजा हुआ फल है वह हमारा मेडिटेशन है। यह आज का हमारा मैसेज है। मैं आप सबों को इस शब्दों के साथ आपको धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे इस लेक्चर को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इसको आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बेझिझक बात कीजिए, दिल से बात कीजिए, और मैं सभी के साथ में उत्तर देने के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद आप सबों को।